आज उसका 5वां दिन है और आप लोगों को पता भी नहीं चला, आज हमारा 5वां दिन भी आ गया और 5वें दिन की ट्रेनिंग के अंदर हम बैठे हैं। 5 दिन गुजर गए। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। जो लोग सोचते हैं वो अभी तक भी सोच रहे हैं, जो करने वाले वो 5 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करके बैठे हैं और वो आज आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज मौजूद है। और जब आप डे वन में आए थे तो तब से लेके अब तक आपके पास बेशुमार नॉलेज आ चुका है। आपको इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज मिल चुका है। इंडस्ट्री के जो क्या लूप होल्स हैं, क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, वो आपको पता है। आपको इंडस्ट्री की पावर पता है, आपको इंडस्ट्री की पोटेंशियल पता है, आने वाला वक्त पता है, ये क्यों करना चाहिए वो आपको पता है। उसके अलावा फिर आपको कंपनी के अबाउट में आप बहुत सारी चीजें पता है, कंपनी के प्रोफाइल पता है, कंप्लीट मार्केटिंग प्लान पता है। और इसके अलावा जो है कंपनी आपको क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं, डिफरेंस क्या है, अदर कंपनी से बेहतर कैसे है, ये सारी चीजें माशाल्लाह से आप सब लोग सीख चुके हैं। जो आज का सेशन है ये भी एक इंतहाई अहम टॉपिक है आज के सेशंस के अंदर भी। सो इसलिए आपकी अटेंशन जरूरी है, आपकी तवज्जो जरूरी है। तो पूरी तवज्जो के साथ, पूरी अटेंशन के साथ आज का सेशन भी अटेंड कीजिएगा, क्योंकि आज का जो सेशन है ये इंतहाई अहम टॉपिक्स के ऊपर होने वाला है। आज हम दो टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्रोडक्ट प्लान है और इसके अलावा रिवार्ड प्लान है। और इसके अलावा प्रोडक्ट नॉलेज और रिवार्ड प्लान, ये दो इंतहाई अहम टॉपिक्स हैं जो कि आपको बेसिक नॉलेज के अंदर आपको चाहिए। तो ये बेसिक नॉलेज के अंदर ही ये आपके कंसिडर्ड होते हैं, इसके बगैर आप बिजनेस नहीं कर सकते। जब तक आपको बिजनेस के अंदर ये चीजें नहीं क्लियर होंगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाते। सो आज के इस जो है नॉलेजफुल सेशन और आज के इस जो है एक एक्टिव सेशन और आज के इस जबरदस्त सेशन के अंदर जो है मैं आपको दिल के था गहराइयों से वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ एंड जी आयन कहता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप आज के सेशन को कम्प्लीटली भी अटेंड करेंगे और अपने पास नोट डाउन भी करेंगे, ताकि कल को आप अपनी टीमों में डुप्लीकेट कर सकें। क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो डुप्लीकेशन का है। सो ये आप उसके टीमों के अंदर भी डुप्लीकेट कर सकें और आपके लिए आसानियां हो। और आप एंड में फीडबैक भी जरूर देंगे कि क्या आपने सीखा, क्या समझा। उसकी वजह क्या आती है, एक बार आप सुन लेते हैं, समझ लेते हैं उस टॉपिक को, जो बात की जा रही होती है उसको अपने माइंड में उतारते हैं। उतारने के बाद जैसे सेशन एंड होता है फिर अपने अल्फाजों में उसको अपने फीडबैक के तौर पर बयान कर देते हैं। एक लेंथी वॉइस के साथ एक प्रॉपर डिटेल आप अपना फीडबैक डिपॉजिट करते हैं, सबमिट करते हैं। उससे आपकी एक चीज वो रिपीट भी हो जाती है। रिपीट करने से वो आपके माइंड में सेव चीज हो जाती है, फिर से आपको बोलती नहीं है। आप उसको रिपीट करते हैं तो आपको बोलते नहीं है। फीडबैक का एक तरीकाकार होता है। बाकी आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं, आगाज करते हैं आज के सेशन के हवाले से। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा आज का जो सेशन का जो पहला टॉपिक है वो है हमारा प्रोडक्ट नॉलेज। तो एक प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस जो होता है वो हमेशा सेल्स के ऊपर होता है या मार्केटिंग के ऊपर होता है। अगर आपने किसी को सेल्स करनी है फिर भी आपको प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए, अगर आपने मार्केटिंग करनी है फिर भी आपको प्रोडक्ट नॉलेज की जरूरत होती है। चूंकि आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप किसी को किस तरीके से गाइड करेंगे, आप कर ही नहीं पाएंगे, किसी को भी गाइड नहीं कर पाएंगे। सो ये आज का प्रोडक्ट नॉलेज है। सबसे ऊपर आपको एक लिखा नजर आ रहा है, एक लफ्ज 3P। ये कोई मजाक नहीं है या फिर ये कोई ऐसे नहीं लिख दिया या कोई गलती नहीं हुई, ये बकायदा सोच समझ के लिखा गया। ये इस 3P को अगर आप समझ गए तो आपको हर चीज समझ आ जाएगी। ये एक रूल्स होता है डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग के अंदर, आपको एक रूल्स फॉलो करना पड़ता है जो कि 3P रूल्स होता है। 3P रूल्स क्या होते हैं कि जब भी आप काम करते हैं, काम करने से पहले आपको इस 3P रूल के ऊपर तैयारी करनी पड़ती है। 3P क्या होते हैं? नंबर 1P जो होता है वो होता है कंपनी प्रोफाइल। ये 3P होते हैं अलग अलग। जैसे कि पीपल पार्टी के 3P है ना, 1P 2P सेकंड पी, ये वैसे पी है, इसके 3Ps होते हैं। नंबर 1 जो पी है वो कंपनी प्रोफाइल होती है। नंबर 2 कंपनी प्लान्स होते हैं। नंबर 3 जो है वो कंपनी प्रोडक्ट्स होती है। ठीक है, प्रोफाइल, मार्केटिंग प्लान और इसके बाद जो है प्रोडक्ट्स, ये 3Ps होते हैं। ये 3P रूल्स जो है ये आपको आने चाहिए। इसके ऊपर आपकी अच्छी गिरफ्त होनी चाहिए। कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर अच्छी गिरफ्त होनी चाहिए, कंपनी के जो है प्रोजेक्ट्स क्या है, फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है। इसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर मार्केटिंग प्लान क्या है, वो आपको उसका डीपली पता होना चाहिए। कौन कौन से पैकेज प्रोडक्ट्स हैं, बंडल्स हैं, और उसके ऊपर कितना डायरेक्ट कमीशन है, इनडायरेक्ट कमीशन कितना है, आपको आता कैसे है, इसका प्लान कौन सा और कैसे वर्क करता है। जो कि माशाल्लाह से आप अच्छे तरीके से पिछले सेशंस के अंदर ये 2 P सीख चुके हैं। और जो थर्ड P रहता है वो आज के सेशन के अंदर आप सीखने जा रहे हैं। प्रोडक्ट नॉलेज जो है इसको भी गेन करना जरूरी है। अच्छा, आगाज करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो सेशंस तो अटेंड करते हैं, मीटिंग्स तो अटेंड करते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते। तो इंप्लीमेंट करना भी आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, इसको समझना भी जरूरी है। तो आज का जो सेशंस के हवाले से हम इनको जो है कैटेगराइज किया हुआ है, जैसा कि ये लिखा हुआ है, प्रोडक्ट नॉलेज ऑनलाइन स्टोर प्लस स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स।
अच्छा, ये चीजें अपने पास नोट कर लिया करें, ये नोट करने वाली चीजें होती है, इनके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च होती है, इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस होती है, जिसके ऊपर ये जो है पूरा नॉलेज को एक तरतीब वाइज आप लोगों तक डिलीवर किया जाता है। ऑनलाइन स्टोर है प्लस स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, ऑनलाइन स्टोर के हवाले से सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर हम डीपली बात नहीं करने वाले आज। हम बात करेंगे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर। किसके ऊपर? एक स्पेसिफिक जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन स्टोर के हवाले से मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। हमारे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर 4000 प्लस प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। मेरे पास लिख ले कितनी? 4000 प्लस प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जिसके अंदर जो है जनरल स्टोर की आइटम्स मौजूद है, जिसमें आपको पता है कि पर्सनल केयर की चीजें आ जाती हैं और बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। उसके अलावा ग्रोसरी एंड पेट्स के हवाले से मौजूद चीजें हैं। फिर उसके अलावा हेल्थ एंड ब्यूटी के हवाले से मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी की प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। इसके अलावा होम केयर की प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। किचन आइटम्स मौजूद हैं। फिर इसके अलावा जो है वो मेन फैशन है, वुमेन फैशन है, बेबी फैशन के हवाले से चीजें मौजूद हैं। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक टूल्स मौजूद हैं। मतलब डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर मौजूद है। ये सारी कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, आप सबके मोबाइल में कंपनी का ऑनलाइन स्टोर इंस्टॉल होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए किस किस की तरह की प्रोडक्ट्स हैं, ताकि आपका भी बिलीव हो। 4000 प्लस प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, 500 सप्लायर्स मौजूद है। ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई एक गद्दा फैक्ट्री नहीं है, एक पूरा प्रॉपर सिस्टम है जिस बेसिस के ऊपर 4000 ब्रांड कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती, समझदार के लिए इतनी चीज ही काफी होती है। जब आपके पास आपके मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में आपके पास मोबाइल हमारा ऑनलाइन स्टोर की एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी, तब किसी भी पर्सन को वो खोल के दिखा सकते हैं कि भाई देखें ये हमारा ऑनलाइन स्टोर है, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इसके ऊपर हम काम करते हैं। एक तो चीज ये होगी। बाकी दूसरी चीज ये होगी कि ऑनलाइन स्टोर के ऊपर अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, वहां पे किसी भी प्रोडक्ट्स को आप चूज करते हैं, उसके आप क्लिक करते हैं तो उसके डाउन में उसकी सारी जो है ना स्पेसिफिकेशंस, उसकी जितनी भी डिटेल्स है, उसके कोई भी बेनिफिट्स वो सारे वहां पे मेंशन्ड होते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब वहां से जब वो नोट कर सकते हैं, वहां से कॉपी कर सकते हैं। वो इंग्लिश के अंदर होती है, अगर किसी पर्सन को इंग्लिश नहीं आती तो उसका कोई मसला नहीं है, वहां से जस्ट कॉपी करें, वहां से कॉपी हो जाती है, पिक्चर भी डाउनलोड हो जाती है, वहां से वो टेक्स्ट कॉपी भी हो जाता है। वहां पे टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, मैसेज लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, वहां से वो कॉपी करे। सिंपल जो है उर्दू गूगल पे जाके जो है ना, गूगल पे जाके उर्दू ट्रांसलेट कर ले, उसको पता चल जाएगा कि क्या क्या इसके अंदर स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या क्या इसके जो है ना स्पेशलाइजेशन है, उसके ऊपर क्या क्या कमीशन है, वो सारी चीजें वो वहां से ले सकता है। अब बढ़ते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के अंदर। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट्स हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, इसके बारे में नॉलेज होना आप लोगों को जरूरी है, क्योंकि ये हमारी बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे जरूरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे पैकेजेस के अंदर मौजूद हैं। और ये वाली प्रोडक्ट्स का आपको पता होना जरूरी है। उसकी वजह क्या होती है कि ज्यादातर लोग जो है आप में से भी बैठे हैं, मैक्सिमम लोग आप में से बैठे हैं जिन्होंने अब तक अपनी प्रोडक्ट्स नहीं मंगवाई होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी रीजन क्या है कि सर हमने वो प्रोडक्ट्स क्या करनी है, हमारे तो वो इस्तेमाल की नहीं है प्रोडक्ट्स, ठीक है, इस वजह से वो प्रोडक्ट्स नहीं मंगवाते। अब मैं आपको गारंटी देता हूं, इस मीटिंग के अंदर 1000 लोग बैठे हैं, 1000 से ज्यादा लोग बैठे हैं, आप में से मैक्सिमम लोगों ने प्रोडक्ट्स नहीं ऑर्डर की होगी, इसी वजह के ऊपर कि चूंकि आपको प्रोडक्ट्स के बारे में प्रॉपर जो है वो नॉलेज नहीं मिला अभी तक, या फिर आपने इसके बारे में रिसर्च नहीं की, या फिर आपके स्पॉन्सर ने आपको उस तरीके से गाइड नहीं किया, प्रोडक्ट्स का नॉलेज आप लोगों तक नहीं पहुंचा, जिस वजह से अब तक आपने प्रोडक्ट्स ऑर्डर नहीं की। लेकिन मैं आपको आज गारंटी देता हूं एक, अगर आप आज का सेशन कंप्लीट अटेंड कर जाते हैं तो आप आज ही अपना ऑर्डर लगाएंगे, आज ही अपने प्रोडक्ट्स मंगवाएंगे। नंबर वन। नंबर टू के ऊपर कुछ लोग ऐसे करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को मंगवाते हैं, घर में रख देते हैं मेडिसिन समझ के कि ये कोई मेडिसिन है, ये कोई दवाई है, जो हमारे इस्तेमाल की नहीं प्रोडक्ट्स, ये तो ऐसे कंपनी ने बुद्धू गाता लगाया हुआ, वो उठा के वो प्रोडक्ट्स भेज दिए। सर ऐसा कुछ नहीं है, ये बाकायदा तौर पर हर इंसान की जरूरत की चीजें हैं। ये कोई फालतू नहीं है, ये कोई चूरन नहीं है, ये कोई फकी नहीं है, या कोई दूसरी तीसरी चीज नहीं है, या कोई फालतू किस्म की चीज नहीं है। ये इस्तेमाल की चीजें हैं जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है। आप इनको आपको इस्तेमाल करना, इसके लिए आपके ऊपर लाजमी मुल्जम है। वो कैसे हैं वो आज के सेशन के अंदर इंशाल्लाह आपको मैं प्रूफ कर दूंगा कि ये प्रोडक्ट्स क्यों जरूरी है, क्यों लेनी चाहिए। जब आप इससे मुतारफ हो जाएंगे, जब आप इससे इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, देन आप अपनी प्रोडक्ट्स मंगवाएंगे भी, तो जिन लोगों ने मंगवाई हुई है वो आप इसको इस्तेमाल भी करेंगे, इससे खुद बेनिफिट लेंगे, इससे खुद फायदा लेंगे। हम ये कहते हैं कि आप इन प्रोडक्ट्स को ले, इस्तेमाल करें, इसके यूजर्स जो है ना, फिर जो उस यूजर्स के ऊपर जो आपको रिजल्ट्स मिले, वो रिजल्ट्स फिर आप अपने लोगों में, दोस्तों में, फैमिली में शेयर करें। उस शेयर के ऊपर, उस वर्ल्ड ऑफ माउथ के जरिए से जो प्रोडक्ट सेल होगी, जो कमीशन आप बनेंगे, जो जो प्रोडक्ट्स बंडल सेल होंगे,
या स्टोर से प्रोडक्ट सेल होंगे, उसके ऊपर आप कमीशन एंजॉय करें, उसी चीज के ऊपर जो है आप प्रॉफिट एंजॉय करें, उसी चीज के ऊपर आपका बिजनेस निकले। क्योंकि जो हमारा बिजनेस शेड्यूल है वो वर्ल्ड ऑफ माउथ के जरिए ही चलने वाला बिजनेस शेड्यूल है, जिसे हम डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग कहते हैं। और इकोनेक्स अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर काम कर रही है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी प्रोडक्ट्स, बेसिक प्रोडक्ट्स है, वो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। कौन सी है जी? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। अपने पास नोट डाउन कर लें, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लिख लें। और उसके बाद ये चार हमारी जो है बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, इसके बारे में आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि 3,000 वाले पैकेज के अंदर, 7,000 वाले पैकेज के अंदर आपको यही प्रोडक्ट्स मिलती हैं। और इसके अलावा जो बड़े पैकेजेस हैं, 12,000 वाला पैकेज है, और इसके अलावा जो पैकेज है हमारा 17,000 वाला, उसके अंदर भी ये प्रोडक्ट्स लाजमी ऐड है। हमारे 11 प्रोडक्ट्स बंडल्स हैं, 12,000 वाले और 17,000 वाले। हर पैकेज के अंदर ये पैकेज प्रोडक्ट्स जो है ना ऐड है। सो हम लोगों को बता नहीं पाते या लोगों समझ नहीं पाते, जिस वजह से ये लेने से कासर होते हैं। तो इसके बारे में नॉलेज आप लाजमी तौर पर गेन कर लें। सबसे पहले हम आगाज करते हैं इनके नामों से। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इनके नाम सही से नहीं आ रहे होते, वो तरह तरह के नाम ले रहे होते हैं, और वो अजीबोगरीब नाम ले रहे होते हैं। जब आप किसी बंदे से बात करते हैं तो वो, अगर कोई समझदार बंदा आपको मिल गया तो आपको यही कहेगा, अरे भाई खुद तो पहले सीख लो, आपको तो नाम लेना नहीं आता, आप मुझे बाद में बता देना। मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है कि वो जाने अनजाने के अंदर जो है, या वो स्पेलिंग के ऊपर गौर नहीं करते, उसकी प्रोनाउंसिंग बहुत गलत करते हैं। क्योंकि हम इस इंडस्ट्री के अंदर एज ए स्टूडेंट आए हैं, तो हमें ये चीजें सीखनी है। तो इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ, कोई बंदा इसको दिल पे ना ले या इसको नेगेटिव ना ले, इसको पॉजिटिव लेके इसको सीखे। सबसे पहले इसके नामों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मोरिनेक्स कैप्सूल। क्या जी? मोरिनेक्स कैप्सूल, MORI, मोरी NEX, नेक्स, मोरिनेक्स। ठीक है, ये वर्ड अपने माइंड में बैठा ले। क्या है जी वर्ड? मोरिनेक्स कैप्सूल। एक बार रिपीट कर ले, मोरिनेक्स कैप्सूल। कुछ लोग इसको मोरिनागा बोल रहे होते हैं, कुछ लोग इसको मतलब के पता नहीं क्या क्या तरह तरह की बातें जो है वो बोल रहे होते हैं। कुछ मोरी नेक्स्ट बोल रहे होते हैं, कुछ कुछ कह रहे होते हैं, कुछ कुछ कह रहे होते हैं, कुछ मोरी नाइन कह रहे होते हैं। मतलब तरह तरह के नाम ले रहे होते हैं। सर आपका जो ओरिजिनल नेम प्रोडक्ट्स का आपने वही लेना है। क्या नेम है जी? मोरिनेक्स कैप्सूल। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो प्रोडक्ट है उसका क्या नेम है? मोरिनेक्स टी, MORI, मोरिनेक्स टी। इसको स्पेलिंग को लदा लदा करके पढ़ लिया करें, अपने प्रोनाउंसिंग में आपका इजाफा हो जाएगा, आपके माइंड में चीजें बैठ जाएगी। थर्ड वन क्या जी? डाया रिवर्स। रिवर्स का तो सबको पता है, हर बंदे को कहना आता है रिवर्स, गाड़ी रिवर्स करनी है या आपने ये चीज रिवर्स करनी है, रिवर्स। उसके साथ क्या जोड़ना है? डाया, डायाग्राम। ठीक है, डाया जोड़ना साथ में, डाया रिवर्स, ये प्रोडक्ट्स का नाम है, डाया रिवर्स। अच्छा, इसके बाद है BP रिवर्स। BP का किसको नहीं पता? ब्लड प्रेशर। ठीक है, हर बंदे को पता है, हर घर में किसी न किसी बंदे को। ये हमारी बदकिस्मती है कि छोटे बड़े पर्सन को जो है ना ब्लड प्रेशर का मसला लाजमी तौर पर है। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हर बंदे को पता है कि ब्लड प्रेशर का मसला, इसको हम BP बोलते हैं। तो ये इसको वो ही BP है, BP रिवर्स। रिवर्स वही जोड़ना, साथ में BP डाल देना है। ठीक है, BP रिवर्स, ये हमारे प्रोडक्ट्स के नेम है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, मोरिनेक्स कैप्सूल, मोरिनेक्स टी, डाया रिवर्स, उसके बाद BP रिवर्स। सबसे पहले तो ये नेम आपको क्लियर हो गए कि इनके नेम क्या है। आज के बाद आप सही प्रोनाउंस करेंगे। अगर फिर भी किसी की प्रोनाउंसिंग नहीं सही हुई, उसको सही से बोलना नहीं आ रहा, या उसके सही से उसको ये अल्फाज ले जो है ना उसे जो है अदा नहीं हो पा रहे, तो अपने सीनियर्स के साथ इसकी प्रैक्टिस करें। सीनियर्स के साथ इसकी प्रैक्टिस करें तो उसकी प्रोनाउंसिंग जो है वो अच्छी हो जाएगी। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2 के ऊपर मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये किसके लिए जरूरी है, किसके लिए जरूरी नहीं है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको कम से कम इन तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर 5 से 5, 10 आपको इनके पास यूजर्स, इसके जो है बेनिफिट्स पता होने चाहिए। आप इसको अपनी अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं। कम से कम 5 बेनिफिट्स आपको इन चारों प्रोडक्ट्स के आपको पता होने चाहिए कि मोरिनेक्स कैप्सूल के कौन से 5 बेनिफिट्स हैं, मोरिनेक्स टी के कौन से 5 बेनिफिट्स हैं, डाया रिवर्स के कौन से बेनिफिट्स हैं, और BP रिवर्स के कौन से बेनिफिट्स हैं। यहीं पे मैं आगाज करता हूं। सबसे पहले जो डाया रिवर्स है, ये ब्लड प्रेशर, जो हमारे डिजीज के जो पेशेंट्स हैं जिनको खासकर शुगर होती है, ये उनके लिए स्पेशल प्रोडक्ट्स है।
और ये बिल्कुल हर्बल प्रोडक्ट्स है। हमारे पास इसके टेस्टिमोनियल मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोगों ने शुगर से रिकवर किया खुद को। ये बीमारी आजकल बहुत ज्यादा फैल रही है, पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही है। बहुत सारे लोगों को ये बीमारी होती है, आप उनको यूज करवा सकती हैं दायर बस, जिससे वो प्योर तरीके से अपनी जो शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। नंबर 2 के ऊपर बीपी रिवर्स है। ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए है जिनको ब्लड प्रेशर का इश्यू रहता है, ब्लड प्रेशर का मसला रहता है। अगर वो इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं ब्लड प्रेशर के हवाले से, बीपी रिवर्स के हवाले से, तो उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रह सकते हैं और बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो इस बीमारी से जान छुड़वा सकते हैं, बीमारी से जो है वो बच सकते हैं। वो इससे जो है बिल्कुल आजाद हो सकते हैं और अपनी हेल्थ को बरकरार रख सकते हैं। बाकी मोनेक्स कैप्सूल और मोनेक्स टी, ये जो है मोनेक्स टी जो है ये बेसिकली ये आपके जो है मैदे के ऊपर काम करती है, जाके आपके मोटापे को कम करने के लिए काम करती है। और इसके अलावा जो है इसके अंदर जो है जो और भी तरह तरह के डिसीज, दिल के अमराज जो है उनके लिए बहुत मौसर चीज है। मोटापे के लिए बहुत मौसर चीज है, दिल के अमराजों के लिए मौसर चीज है, और मोटापे के लिए बहुत अच्छी चीज है। मोनेक्स टी जो है ये आप उनके लिए यूज कर सकते हैं। और ये ब्लड प्रेशर जिसका बढ़ता है, जिसका हाई होता है, उसके लिए भी यूज की जा सकती है। और इसके अलावा जो है ये जो मोनेक्स कैप्सूल है, ये बेसिकली जो है ये इसके अंदर 18 किस्म के मिनरल पाए जाते हैं। ये हमारी खुराक की कमी को पूरा करने के लिए होते हैं, ये फूड सप्लीमेंट्स होते हैं। और इसके जो बेनिफिट्स हैं ये मैं आपको आगे चल के भी इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा डिटेल से कि इन तमाम प्रोडक्ट्स के आपको बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको जानना ये जरूरी है कि ये प्रोडक्ट्स की बेस क्या है। ये प्रोडक्ट्स जो है ये मोरिंगा बेस्ड प्रोडक्ट्स है। ये क्या है जी? मोरिंगा बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। इट्स नॉट मेडिसिन, ये कोई मेडिसिन नहीं है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक डेमो देता हूँ। मैंने आपको कुछ बीमारियों के नाम लिए, मैंने आपके सामने कुछ बीमारियों के नाम लिए, सेम इसी तरीके से आप भी करते हैं, सेम इसी तरीके से। तो जिस पर्सन को आप बता रहे होते हैं उस पर्सन को यही लगता है कि ये शायद कोई मेडिसिन है, जैसे आपको लगा अभी मैंने आपके सामने बीमारियों के नाम लिए, फलां बीमारी पे काम करता है, फलां बीमारी पे काम करता है, फलां बीमारी पे काम करता है। बंदा सोचता है पता नहीं हम तो बिजनेस करने हैं, तो ये तो हमें डॉक्टर बनाने बैठ गए। नहीं भाई, हम आपको डॉक्टर नहीं बना रहे, हम आपको बिजनेस ही सिखा रहे हैं, लेकिन उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। जो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कोई मेडिसिन नहीं है। सबसे पहले तो ये समझ लें, अपने माइंड में बिठा लें, चीज को उतार लें कि ये कोई मेडिसिन नहीं है। मैं भी आपको बता देता हूँ और इस तरीके से आपने प्रेजेंट करना है। जब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस तरीके से नहीं, जिस तरीके से मैंने पहले बताया वो आपके नॉलेज के लिए है, और वो भी मैं आपको चीज क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये चीज देखें कि ये कोई मेडिसिन नहीं है। ये क्या है फिर? ये फूड सप्लीमेंट्स है। फूड सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? इसको सुपर फूड कहा जाता है। जो फूड सप्लीमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं जी? ये सुपर फूड कहलाते हैं। सुपर फूड क्या चीज होती है, मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझा देता हूँ। जैसे देसी घी है, सुपर फूड है। हनी है, सुपर फूड है। ये सुपर फूड कहलाते हैं। सेम इसी तरीके से जो हमारी प्रोडक्ट्स है वो भी सुपर फूड है। ये मोरिंगा बेस्ड प्रोडक्ट्स है हमारे पास। किस चीज की? मोरिंगा, जिसको हम सुहांजना बोलते हैं। व्हाइट सीज होता है, एक ब्लैक सीज होता है। हमारे पास ब्लैक सीज है जो कि बिल्कुल ओरिजिनल है, बगैर किसी खाद स्प्रे के है, बिल्कुल प्योर हालत के अंदर, प्योर जमीन के अंदर आपको जंगलातों से लिया हुआ ये जो वो है मतलब के मोरिंगा के हवाले से। तो ये वो चीजें इसके ऊपर जो हमारी प्रोडक्ट्स बनाई गई हैं। अब एक चीज समझ लें, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये मेडिसिन है। अब मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, अगर ये चीज मेडिसिन है तो फिर देसी घी भी मेडिसिन है, फिर हनी भी मेडिसिन है, अब उसको दवाई क्यों नहीं बोलते? असल में ये खुराक होती है। इसको सुपर फूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सुपर फूड। जो ये फूड सप्लीमेंट्स होते हैं इनकी पाकिस्तान के अंदर अभी इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। पिछले 3-4 साल से बड़े सिटीज के अंदर अब अवेयरनेस आना शुरू हुई है, और इसी चीज को हम भी लेके चल रहे हैं। हम लोगों को बता रहे हैं ये फूड सप्लीमेंट्स, ये सुपर फूड लेना कितने जरूरी है, ये क्यों लेने चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये हम अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को। क्योंकि ये इंतहाई जरूरी हो चुके हैं आज के दौर में इस्तेमाल करना। उसकी वजह कि हमारी खुराक प्योर नहीं रही, हमारी खुराक ओरिजिनल नहीं रही, जिस वजह से हमारी जो एवरेज लाइफ है वो 55 से 60 साल रह चुकी है। अब मैं आपको बता देता हूँ इनका फर्क क्या है, कि ये मेडिसिन नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट्स होते हैं। अच्छा, मेडिसिन क्या करती है मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊं। मेडिसिन आपकी बीमारी को रोकती है, खत्म नहीं करती। ठीक है जी। अब जो फूड सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे कि देसी घी है, वो क्यों इस्तेमाल करते हैं हम? खुराक को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस चीज के लिए हम पूरा करते हैं? खुराक को पूरा करने के लिए हम जो देसी घी यूज करते हैं उसको एक्स्ट्रा हम एनर्जी लेने के लिए यूज करते हैं, पावर लेने के लिए यूज करते हैं, अपने मसल्स को ताकतवर बनाने के लिए यूज करते हैं, अपनी बॉडी को ताकतवर बनाने के लिए यूज करते हैं। शहद किस लिए यूज करते हैं? हनी किस लिए यूज करते हैं? वो भी इसलिए हम यूज करते हैं। ठीक है। अब हम इसको मेडिसिन नहीं कह सकते, ये खुराक है। अच्छा, इन्हीं की वजह से बीमारियों का इलाज भी होता है।
देसी घी से कितनी बीमारियों का इलाज होता है, शहद से कितनी बीमारियों का इलाज होता है, कलवंजी से कितनी बीमारियों का इलाज होता है, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल चीजें हैं जिनसे बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। क्या हम उसको मेडिसिन बोलते हैं? नहीं सर, ये खुराक होती है। इसको कहा जाता है इलाज बिल गजा। क्या कहा जाता है इसे? इलाज बिल गजा। सेम उन्हीं चीजों को देखते हुए ये जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ये भी एक हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, सुपर फूड है, मोरिंगा बेस्ड है, ये भी खुराक है, ये भी कोई मेडिसिन नहीं है। मैं आपको बताता हूं, हमारे जिस्म को डेली बेसिस के ऊपर 18 किस्म के मिनरल चाहिए होते हैं। कितने? 18 टाइप्स के मिनरल चाहिए होते हैं, जिसमें से 15 हमारा बॉडी खुद बनाता है, हमारे जिस्म खुद से प्रोड्यूस करता है, 3 हमें बाहर से लेने पड़ती हैं, जिसमें हम दालें खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, गंदम खाते हैं, दूध पीते हैं, और बहुत सारी चीजें हम खाते पीते हैं, जिन वजह से वो हमारी खुराक पूरी होती है, जिस वजह से हमारी वो खुराक पूरी होती है। 3 हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। जबकि अल्लाह ताला की कुदरत ये है कि मोरिंगा के अंदर अल्लाह की जात ने 18 के 18 किस्म के मिनरल रखे हुए हैं। अगर हम इसको यूज करते हैं तो हमारी बॉडी की जो खुराक है वो पूरी हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए, हम न्यूट्रिशन के बताए हुए प्लान के मुताबिक खुराक नहीं लेते। अगर हम अपनी डाइट लिखवाएं ना किसी न्यूट्रिशन से, तो वो आपको जो चीज लिख के देगा, पहली तो बात है, ज्यादातर लोग मेरे समेत उसको अफोर्ड ही नहीं करते। मेरे जैसा बंदा उसको अफोर्ड ही नहीं करता। मेरे पास उतने पैसे नहीं कि मैं अपनी खुराक को मेंटेन कर सकूं। अच्छा चले, किसी के पास पैसे हैं भी, तो उसके पास उतना टाइम ही नहीं होता कि उस टाइम के ऊपर वो चीजें खा सके। तो उसका जो अल्टरनेट होता है वो फूड सप्लीमेंट्स होते हैं। फूड सप्लीमेंट्स आपकी असल में खुराक की कमी को पूरा करते हैं। जब आपकी खुराक की कमी पूरी हो जाती है तो आप किसी भी किस्म की वीकनेस से बच जाते हैं। जब आपको किसी भी किस्म की वीकनेस नहीं होती तो आप हर किस्म की बीमारी से बच जाते हैं। आप बीमारियों से बच जाते हैं खुराक की कमी की पूरी होने की वजह से। सो हम इन प्रोडक्ट्स के जरिए से लोगों को हेल्प आउट करते हैं कि वो कैसे बीमारी से बच सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स के जरिए से, ये लाइन लिख लें अपने पास, कि इन प्रोडक्ट्स के जरिए से हम लोगों को हेल्प आउट करते हैं कि वो किस तरीके से बीमारी से बच सकते हैं। दूसरी चीज कि बीमारी कैसे बनती है। हम खुराक खाते हैं, दूध पीते हैं, गंदम खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, क्या वो प्योर है? क्या वो खालिस है? नहीं सर, वो खालिस नहीं है। अगर आप जो दूध पीते हैं सर, वो किसी न किसी गाय भैंस का होता है, और जो गाय भैंस है वो घास खाती है, और जो घास है क्या वो प्योर है? उसके अंदर खाद स्प्रे क्या होता है, पेस्टिसाइड क्या होता है, फिर गाय भैंस को टीका लगा के दूध निकाला जाता है, वो सारा केमिकल उस दूध के अंदर है। केमिकल वाला हम दूध यूज करते हैं। अब सेम इसी तरीके से गंदम क्या प्योर है? नहीं जी, उसके अंदर भी पेस्टिसाइड मौजूद है, खाद स्प्रे उसके अंदर गई हुई है। फिर हम जो फल फ्रूट खाते हैं, वो जो सब्जियां खाते हैं, उनकी जड़ों में भी वो खाद स्प्रे गई हुई है। जो हम फल फ्रूट खाते हैं, उनके जो दरख्त हैं उनकी जड़ों में भी जो है वो खाद स्प्रे गई हुई। तरह तरह की बीमारियां आती हैं, तरह तरह की वहां पे जो है मेडिसिन लगाई जाती है, जिस बेसिस के ऊपर हमारे अंदर टॉक्सिन्स आते हैं। अब होता क्या है, हम ये सारी खुराक खाते हैं, इनके जरिए से टॉक्सिन्स, वो जरासीम, वो केमिकल हमारे अंदर जाते हैं, वो जाते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, होते रहते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे अंदर का जो कुव्वत मुदाफती निजाम है उसको वो डैमेज करना शुरू कर देते हैं। वो उसको डैमेज करना शुरू करते हैं, उसको वीक करना शुरू कर देते हैं। जैसे वो कमजोर हो जाता है, हमारा कुव्वत मुदाफती निजाम उस बीमारियों के अंगेंस्ट या उस जरासीम्स के अंगेंस्ट लड़ने से थोड़ा सा ताकत उसकी कम हो जाती है। देन ये क्या करते हैं, ये फिर बड़ी बीमारी बनानी शुरू करते हैं, आपके सेल्स को डैमेज करना शुरू करते हैं। ये बॉडी सेल्स के ऊपर चलती है। जो आपके सेल्स हैं, खुलियात हैं, ये उनको डैमेज करने की कोशिश करते हैं। फिर आपने देखा होगा फॉलेज हो जाता है। वो क्यों होता है? वो उनका वो सेल डैमेज हो जाते हैं, जिस वजह से उसको फॉलेज हो जाता है। बहुत सारे लोगों को शुगर हो जाती है, किस वजह से? उनके उन्होंने वो सेल डैमेज किए हुए हैं, वो खुलियात डैमेज किए हुए हैं, और जहां से वो लबों को उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, जिधर से शुगर बनने की क्रिएट होती है, जो हमारे बॉडी को चाहिए होती है, हमारा जिस्म खुद से शुगर बनाता है, तो उसको डिस्टर्ब कर देते हैं जाके। अच्छा, बहुत सारे लोगों को जो है बॉडी डिसीजेज हो जाती है, जो है मतलब कि अगर किसी को डिसीज हुई तो उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, फेस नहीं कर पाता, या किसी को कैंसर हो गया, बड़ी बीमारी बन के निकलते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जो बड़ी बीमारी है वो हमेशा नजर नहीं आती, वो तब नजर आती जब वो बन जाती है। और बड़ी बीमारी बनने में 4 से 5 साल लगते हैं। 4 से 5 साल में बीमारी बनती है और आपके अंदर आपको पता ही नहीं होता। बाहर से सेहतमंद होते हैं, अपने आप को कहते हैं हम तो हेल्थ, मैं तो बिल्कुल सेहतमंद हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये रिवाज नहीं है टेस्ट करवाने का। हालांकि अदर कंट्रीज के अंदर बाकायदा पूरा निजाम है हेल्थ का। लोग अपने हेल्थ को लेकर बड़े कॉन्शियस होते हैं, बड़े वो मोहतात होते हैं। वो अपना वीकली टेस्ट करवाते हैं, मंथली अपना टेस्ट करवाते हैं, हेल्थ सेशन जो टेस्ट करते हैं, फिर वो फूड सप्लीमेंट्स यूज करते हैं। जिस वजह से जितने भी बड़े कंट्रीज हैं, जैसे कि चाइना है, जापानीज है, जितने भी बड़े कंट्रीज हैं, इनकी एवरेज लाइफ 100 साल से ऊपर है आज भी। इनके हजारों लोग ऐसे मौजूद हैं, वो जो बल्कि करोड़ों लोग ऐसे मौजूद हैं रिसर्च के मुताबिक,
जो अभी भी 100 साल से ऊपर की जिंदगी गुजार रहे हैं, इनके लोग, हमारे यहाँ वो 60 साल नहीं क्रॉस करता बंदा पाकिस्तान में। सर किसी वजह से कि हम हेल्थ को लेकर उतने कॉन्शियस नहीं है, हम हेल्थ को लेकर उतने सीरियस नहीं है, हम अपने ऊपर खर्च नहीं करते, हम अपनी जात का ख्याल नहीं रखते। अल्लाह की जात ने जिस नेमतों से आपको नवाजा है, हम उन नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, उनका ख्याल नहीं रखते। हम बस खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं। वो कोई पता नहीं क्या कुछ जा रहा है अंदर, हमारे अंदर क्या कुछ बन रहा है, मशीनरी है चल रही है, चल रही है, वो एंड होता है डैमेज हो जाती है, हमें उसकी ना प्रिपरेशन होती, कुछ भी नहीं होता। जब खराब होती है फिर उठा के ले जाते हैं। ये सेम वही चीज हुई ना, एक आप मशीन लेते हैं, उसके इस्तेमाल करते हैं, उसकी ना आप देखभाल करते हैं, ना सफाई करते हैं, ना उसके अंदर जो चीज चाहिए होता है, ना मोबाइल टाइम पे डालते हैं, ना उसकी टाइम पे कुछ चीज करते हैं। जैसे गाड़ी है, अगर आप टाइम पे मोबाइल नहीं डालेंगे तो वो खराब करेगी आपके इंजन को, आपको टाइम पे वो चेंज करना पड़ता है। अगर वो चेंज नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगी, खराब होगी तो फिर वो मैकेनिक के पास जाएगी। सेम हम अपने साथ करते हैं, हम अपने वो मोबाइल्स को, अपनी चीजों को चेंज नहीं करते, वो सारा गंद हमारे जमा होता रहता है। जब हम डैमेज हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, फिर उठते हैं, कारीगर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास, लेंस हम आए पड़े, हमारा इलाज करते हैं। सर एहतियात इलाज से बेहतर है, एहतियात इलाज से बेहतर है। एहतियात क्या है? अपने हेल्थ के ऊपर काम करें। पैसा तब भी काम का जब आपके पास जो है हेल्थ है। एक क्या वो जी एक 80 साल का बाबा है जी, वो हाथ काम पर है, उसके पास गाड़ी है, क्या फायदा उस गाड़ी का? आज ये आपकी लाइफ है गाड़ी एंजॉय करने के लिए, पैसा एंजॉय करने के लिए, लेकिन उसके लिए सेहत का होना जरूरी है। सेहत जरूरी है। 80 साल का पर्सन, 80 साल का इंसान, कोई ज्यादा एज नहीं होती, अगर उसकी हेल्थ फिट है, सेहत उसकी अच्छी। मैं मिला हूं बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनकी माशाल्लाह 70-80 साल के अंदर भी वो बड़े जबरदस्त लग रहे थे, यंग नजर आ रहे होते हैं लोग। ठीक है, अब बहुत से लोग जो है मैंने देखा है वो 40 साल के अंदर वो बाबे नजर लग जाते हैं कि ये तो बूढ़े हो गए, बुढ़ापे में चले गए। किस वजह से? कि हम अपनी हेल्थ के ऊपर काम नहीं करते। तो हमने हेल्थ के ऊपर काम करना है, अपनी सेहत के ऊपर काम करना है। उसके लिए क्या करना है हमने? देखें, हम जितनी भी खुराक करते हैं उसकी वजह से हमारे अंदर टॉक्सिन जाते हैं, जरासीम्स जाते हैं, जो कि हमारे अंदर से जाके सेहत को खराब करते हैं। आज तक कोई ऐसा आला, आज तक कोई ऐसी मशीनरी नहीं बनी जो आपको ये बता सके कि आने वाले टाइम में आपको कौन सी बीमारी होने वाली है। हाँ, ये जरूर बता देते हैं कि आपको बीमारी कौन सी हो गई है, ये नहीं बता सकते कि कौन सी होने वाली है। उसी दौरान वहां पे क्या ख्याल है, अल्लाह की जात ने आपको ऐसे भेज दिया, आप अशरफ अल मखलूकात हैं, अल्लाह की जात ने उसका इंतजाम करके भेजा है। ये जो इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, ये इनके अंदर अल्लाह की जात ने पावर रखी है। अगर हम इनको यूज करते हैं, ये खुद ब खुद जाके आपके अंदर डिटेक्ट कर लेते हैं कि कहाँ पे आपके अंदर गड़बड़ चल रही है, वहां से ये जाके आपको रिकवर करने की कोशिश करते हैं आपके अंदर से। अब ये फूड सप्लीमेंट्स क्या काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपके अंदर टॉक्सिन जमा होते हैं, टॉक्सिन जमा होते रहते हैं। एक एग्जांपल देके फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने ऐसा सुना होगा कि आपके आसपास में, ये लाजमी आपने ये सुना होगा कि फलां पर्सन को देखा था, वो चलता फिरता फौत हो गया जी, उसको कुछ भी नहीं हुआ, बीमार भी नहीं हुआ, बिल्कुल यकदम उसको कुछ हुआ, खून की उल्टी है, कुछ भी हुआ, वो जी उसको फौरन मौत आ गई। अब हुआ क्या था कि वो बाहर से फिट नजर आ रहा था, बाहर से बिल्कुल हेल्दी था, लेकिन उसको खुद भी नहीं पता था कि उसके अंदर क्या चल रहा है। उसका कुव्वत मुदाफ़ाती निज़ाम उस टॉक्सिन से इतना वीक कर दिया था, इतना कमजोर कर दिया था, जब उन्होंने यकदम एक्ट किया तो वो बंदा फेस नहीं कर पाया और उसकी फौरन मौत हो गई। यही होता है हमारे साथ, यही होता है जब हम अपनी हेल्थ के ऊपर काम नहीं करते। ये फूड सप्लीमेंट्स क्या करते हैं? जब हम इनको यूज करते हैं, सबसे पहला फायदा तो मैंने आपको बता दिया, हमारी खुराक की कमी को पूरा करते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर सॉरी दूसरे नंबर के ऊपर ये हमारे अंदर जाते हैं, हमारे अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं ये उसको खारिज करते हैं, उसको हमारे जिस्म से निकालते हैं, उसको हमारे अंदर से साफ कर देते हैं, उसको हमारे अंदर से निकालते हैं, साफ कर देते हैं, बिल्कुल हमारे अंदर से जरासीम्स को निकालते हैं। सबसे पहला ये काम करते हैं, जिस जो कि बेहद जरूरी है कि आपके अंदर की सफाई होनी जरूरी है, जो मशीन चल रही है उसकी सफाई होना जरूरी है, उसका मोबाइल चेंज होना जरूरी है। तो ये प्रोडक्ट्स वो करती हैं, टॉक्सिन्स को खारिज करती हैं, जरासीम्स को खारिज करती हैं, और मजीद जो आपके अंदर टॉक्सिन जाते हैं उनको फिर ये साथ के साथ निकालते रहते हैं। पहला काम ये करते हैं, जिस वजह से आप महफूज हो जाते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर, अगर आपको कोई छोटी बड़ी बीमारी लाहक है, वो किसी ना किसी खुलिये की वजह से, किसी ना किसी लबे की डैमेज होने की वजह से है, ये आपके खुलिये को रिकवर करते हैं जाके। वो जैसे वो रिकवर होता है, आपकी बीमारी वहीं से जड़ से खत्म, वही जड़ होती है, वो जड़ से खत्म, आपकी मेडिसिन से भी जान छूट जाती है जो मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं, और आपकी बीमारी से भी जान छूट जाती है, आपकी बिल्कुल हेल्थ प्योर हो जाती है, आप हेल्दी इंसान बन जाते हैं। ये इस तरीके से आपकी जो जरासीम को जो है ना वो निकालती है और आपके डेड खुलियात को रिकवर कर देती है। और जो बीमारी बन रही होती है, जो खुलियात डेड हो रहे होते हैं, ये उनको वहीं पर रोक देती है, जरासीम्स को निकालती है, फिर उनको वापस रिकवर कर देती है, बिल्कुल ओरिजिनल हालत में ये प्रोडक्ट्स ले आती हैं। और फिर हम इसको यूज करते रहते हैं, जिस वजह से हम एक हेल्दी इंसान बन सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं दूसरी चीज कि हम इन प्रोडक्ट्स के जरिए से
लोगों को हेल्प आउट करती हैं कि वो कैसे मेडिसिन से जान छुड़वा सकती हैं। पहला क्या था कि हम लोगों को हेल्प आउट करते हैं कि इन प्रोडक्ट्स के जरिए से वो कैसे जो है वो बीमारी से बच सकते हैं। दूसरा क्या है कि हम इन प्रोडक्ट्स के जरिए से लोगों को हेल्प आउट करते हैं कि वो कैसे मेडिसिन से छुड़वा सकते हैं। देखिए, एक जो हेल्दी इंसान है उसके लिए जरूरी है कि उसको यूज करे ताकि उसकी खुराक की कमी पूरी रहे। दूसरे नंबर के ऊपर उसके अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं, वो अंदर जितना भी गंद है वो उसको साफ करें, उसके खुलियात को रिकवर करें, उसको हेल्थी फिट रखें और उसकी मजीद ग्रोथ हो, मजीद उसकी जो नशोनुमा होती रहे, मजीद वो जो है हेल्थ से उसकी हेल्थ जो है वो बरकरार रहे। नंबर वन चीज ये। नंबर टू, अगर कोई पर्सन बीमार है, जिसको किसी को छोटी बड़ी बीमारी है, तो बीमारी कौन कौन सी वो भी मैं आपको बता देता हूँ आगे चल के कि वो बीमारियां जो भी किसी के अंदर मुब्तला है, अगर वो इसको यूज करते हैं अपनी मेडिसिन के साथ, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी मेडिसिन कम होना शुरू हो जाएगी, वो उनकी बीमारी कम होना शुरू हो जाएगी। एक टाइम पे आके उनकी बिल्कुल बीमारी खत्म हो जाती है, बिल्कुल उनकी बीमारी खत्म हो जाती है। जैसे कि हमारे मोरनेक्स टी है, एक 80 किलो का इंसान विद इन 2 मंथ वो 60 किलो का हो सकता है। 2 महीनों में 20 किलो वेट अपना लॉस कर सकते हैं। ये हुआ है, हो चुका है, ये मैंने खुद अपनी टीमों में करवा के देखा है, लोगों को यूज करवा के देखी है ये चीजें। ठीक है, 80 किलो का इंसान 60 किलो को हो सकता है विद इन 2 मंथ, ये ग्रीन टी यूज करने के साथ साथ, सिर्फ और सिर्फ। और मोटापा बीमारियों का जड़ है, मोटापे से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं, आप अपनी हेल्थ को फिट कर सकते हैं। तो हम किसी भी किस्म की कोई बड़ी छोटी बीमारी है तो हम बीमारी के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं। अब ये क्या चीज है, ये प्रोडक्ट्स क्या है, ये एक फूड है, ये क्या है, ये खुराक है। खुराक बिल जो है इसको उसके तौर पर हम यूज कर सकते हैं कि जो इसका इलाज बिल गजा के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देसी घी से इलाज होता है, शहद से इलाज होता है, और जो है इसके अलावा कलवंजी से इलाज होता है। सेम उसी तरीके से हम इनके जरिए से अपनी खुराक के जरिए से इलाज करते हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये बिल्कुल खुराक है। अच्छा, फिर बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि ये कब यूज करनी चाहिए, कितनी खानी चाहिए, डॉक्टर से पूछ के खानी चाहिए। तो मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा, क्या देसी घी आप किसी से पूछ के खाते हैं? शायद किसी से पूछ के खाते हैं कि कितना खा लूं, कब खा लूं, या डॉक्टर के पास जाते हैं लिखवाने के लिए कि हमें लिख दे कि हमने कितनी प्रोडक्ट्स ये खानी है, देसी घी कितना खाना है, शायद कितना खाना है। नहीं सर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, आपको देसी घी नुकसान देगा अगर आप 1 किलो साथ खा लेंगे तो। कभी खाया नहीं, 1 किलो खाएंगे तो लग पता ही जाएंगे भाई क्या हुआ है आपके साथ। तो 1 किलो खाएंगे तो नुकसान होगा, उतना खाएंगे जितना आपको पच जाए। सेम इसी तरीके से इनकी भी एक लिमिटेड क्वांटिटी आपने लेनी है, अगर ज्यादा खाओगे तो नुकसान देगा। स्टार्टिंग में आपको एक हफ्ता हो सकता है तंग भी करेंगे प्रोडक्ट, स्टार्टिंग में आपको कुछ इश्यूज भी हैं स्टार्टिंग में। क्यों? वो आपके अंदर से जो टॉक्सिन्स है उनको बाहर तो निकालना है। हमारी बॉडी तो वो जरासीमों के ऊपर लगी हुई है, हमारी बॉडी तो केमिकल्स के ऊपर लगी हुई है। जब उसको हम ओरिजिनल खुराक देंगे तो थोड़ा बहुत रिएक्शन तो आएगा। एक हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट मिलेंगे कि वाकई आपने कुछ चीज यूज की है, आप खा रहे हैं, आपको अंदर से साउंड आएगा, आपको अंदर से खुद से फीलिंग आएगी कि वाकई में आपको, जब आप 8-10 दिन यूज करेंगे, ये कोई महीनों वाली बात नहीं है। 8 से 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे अगर इन प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स को कौन इस्तेमाल कर सकते हैं? बच्चे भी कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, मेंटली ग्रोथ भी होती है, फिजिकल ग्रोथ भी होती है, उनके मसल्स भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं, उनका कद काट के अंदर भी, उनके मेंटली तौर पे भी, उनके जो है हर तरीके से उनकी ग्रोथ होती है। फीमेल भी यूज कर सकती हैं, वो भी हर तरीके से उनकी नशोनुमा आती है, उनको जो है जो भी प्रॉब्लम्स लेडीज की होती है उनके अंदर भी वो यूज कर सकती है, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। रंगत के अंदर, बालों के अंदर ये बहुत जबरदस्त चीजें हैं। हाँ, अगर कोई फीमेल है, हमारे सिस्टर्स बैठी हैं सेशन के अंदर, अगर कोई फीमेल है जो कि मतलब के जिनको 2 से 4 मंथ हो चुके होते हैं, पेट के साथ होती हैं, तो वो इनको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, ये गर्म होती है, वो नहीं यूज कर सकती। इसके अलावा वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है जो मर्द हजरात हैं वो इसको यूज कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं। ठीक है, किसी भी किस्म की वीकनेस के अगेंस्ट वो यूज करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, इसी तरीके से आगे कुछ बीमारियां हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, इस खुराक के जरिए से आप कैसे कैसे इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर खुराक कौन कौन सी, ये सिर्फ एक टेस्ट देने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि केला हम खाते हैं किसके लिए, कि हमें पोटाशियम मिले, हमारे जिस्म को पोटाशियम की जरूरत होती है। तो मोरिंगा के अंदर, मोरिंगा क्या जी, ये मोरिंगा लफज है तो अंजना, तो इसके अंदर केले से 3 गुना ज्यादा इसके अंदर पोटाशियम होता है। कितना? 3 गुना ज्यादा पोटाशियम होता है। अगर हम एक केला खा ले, वहीं पे अगर मोरिंगा का एक कैप्सूल यूज कर ले, तो केले से 3 गुना ज्यादा फायदा होने वाला है इससे। उसके बाद कैल्शियम, दूध पीने से हमें कैल्शियम आता है। सर, 1 गिलास दूध, यहाँ पे एक कैप्सूल इसका यूज कर ले। कैप्सूल क्यों बनाया गया? ये मेडिकेटेड नाम है, हाँ ये भी जेल में रखें, एक मेडिकेटेड नाम है ये, इस वजह से होता है चूंकि वो कैप्सूल जो है, ये मोरिंगा का जो पाउडर होता है, इंतहाई कड़वा होता है, इसको खाने में बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं। हम आसानी से इसको अपने अंदर कर लें, आसानी से खा लें, इनटेक कर लें,
इस वजह से ये कैप्सूल में पैक किए जाते हैं। जैसे अब आप देसी घी का कैप्सूल बना के खा सकते हैं, का कैप्सूल बना के खा सकते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, वो हर्बल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो कैप्सूल में पैक करके खाते हैं ताकि वो कड़वे होते हैं, हम आसानी से खा सकें। तो कैप्सूल का मतलब ये नहीं होता कि ये मेडिसिन है, ये भी माइंड में रखें। अच्छा, दूध से हमें कैल्शियम मिलता है, ये 1 गिलास दूध से 4 गुना ज्यादा इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है। अंडे खाने से, एग खाने से हमें मैग्नीशियम मिलता है, तो मैग्नीशियम से 36 गुना ज्यादा इसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है सर अंडे से। और पालक खाने से हमें आयरन मिलता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। ठीक है, तो आयरन से, पालक से 25 गुना ज्यादा आयरन मोरिंगा के अंदर पाया जाता है। इसके बाद ऑरेंज खाने से, माल्टा खाने से हमें विटामिन सी मिलता है। तो इसके अंदर, मोरिंगा के अंदर ऑरेंज से 7 गुना ज्यादा इसके अंदर जो विटामिन सी पाया जाता है। उसके बाद जो है गाजर जो है, कैरेट खाने से हमें विटामिन ए मिलता है, जो कि बेहद जरूरी होता है हमारे लिए, ग्रोथ के लिए खासकर ये चीज जरूरी होती है, विटामिन ए। तो विटामिन ए जो है, ये इसके अंदर गाजर से 4 गुना ज्यादा पाया जाता है। आप यहीं से इसकी वैल्यू का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फल फ्रूट जितना कुछ भी खाते हैं, उससे कई गुना ज्यादा ये ताकतवर चीज है, उससे कई गुना ज्यादा ये एक अच्छी प्रोडक्ट जो कि हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, कुछ चीजें, कुछ बीमारी जिसके बारे में आपको बता सकते हो, इसके बेनिफिट्स क्या, ये चंद मैंने लिखे, ये आपके मैं गोशगवार कर देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बेशक बाद में आपको पढ़ने के लिए भी आसानी हो, लिखने के लिए भी आसानी हो, आपको याद भी रह जाए, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। सबसे पहले क्या है कि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। क्या करता है जी? ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करता है। नंबर 2 के ऊपर, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने की वजह से जिल्द की खूबसूरती और जवानी को तादेर कायम रखता है। बात समझ लें कि एंटीऑक्सीडेंट मतलब ये आपके अंदर से टॉक्सिन्स को, आपके अंदर से जरासीम्स को, ये भरपूर होने की वजह से उसको निकालता है, एंटीऑक्सीडेंट्स है। उस भरपूर होने की वजह से आपकी जिल्द की खूबसूरती और जवानी को तादेर कायम रखता है। उसके बाद कुव्वत मदाफत को बढ़ाता है, जो कि आपका कुव्वत मदाफती निजाम है जिसके ऊपर इंसान चलता है, ये उसको ताकत देता है, उसको बढ़ाता है। और इन्फेक्शन के खिलाफ इंतहाई मौसर है, मतलब जो अंदर इन्फेक्शन हो रहे होती हैं, जो बीमारियां बन रही होती हैं, ये उसके खिलाफ इंतहाई मौसर है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है, जो दिल के अमराज शख्स है उनके लिए इंतहाई बेहतरीन प्रोडक्ट है। उसके बाद जहनी मसाइल, मौसर और मूड को खुशगवार बनाता है। आज हमारे माशरे के अंदर जो दिमागी मसाइल बहुत ज्यादा है, जहनी मसाइल बहुत ज्यादा है, टेंशन बहुत ज्यादा है, तो ये उसके लिए इंतहाई जबरदस्त एक प्रोडक्ट्स मौजूद है। उसके बाद है, जिस्म से जहरीले मादे खारिज करता है और जिल्द को तरोताजा रखता है। क्या कहा जी? जिस्म के जहरीले मादे खारिज करता है और जिल्द को तरोताजा रखता है। उसके बाद पेट के मसाइल के लिए मुफीद, तवानाई और बर्दाश्त को बढ़ाता है। ये वो चीजें जो हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं, जो हमारे इंटरनल डेवलपमेंट, एक हमारी जो ग्रोथ है उसके लिए ये चीजें जरूरी हैं। अच्छा, उसके बाद है, बालों को गिरने से रोकता है, बालों की नशोनुमा करता है। ये लेडीज के लिए इंतहाई अच्छी चीज है कि बालों को गिरने से रोकता है और बालों की नशोनुमा करता है। उसके बाद है कि जिल्द को निखारता है, ताजगी देता है और खूबसूरत बनाता है। ठीक है, उसके बाद दिल, गुर्दे और जिगर की बीमारियों से बचाता है। उसके बाद खून की कमी पूरी करता है और हड्डियों को महफूज बनाता है। ये एक हमारी खुराक के तौर पर हम इसको यूज करते हैं, तो हम इतनी सारी बीमारियों से बच जाते हैं। लेकिन हमें कितनी किस्म की ग्रोथ की जरूरत होती है? नंबर 1, हमें जो है अपनी हेल्थ जो है, मसल्स के तौर पर हमें जो जो हमारे मसल्स हैं, या हमारे जो भी हमारी बॉडी है, इसकी तरफ से भी हमें ग्रोथ चाहिए होती है, मेंटली ग्रोथ भी चाहिए होती है, और स्पिरिचुअली ग्रोथ भी चाहिए होती है। अब तीनों चीजें आपको यहां से मिलती हैं। जो हेल्थ की ग्रोथ है, जो आपकी फिजिकल ग्रोथ आपको चाहिए, जो आपको बॉडी के तरह मसल्स आपकी ग्रोथ चाहिए, वो आप इन प्रोडक्ट्स के जरिए से कर सकते हैं। जो आपकी मेंटली ग्रोथ है, वो आप ट्रेनिंग्स के जरिए से, जब आप काम को सीखते हैं और पुख्ता इरादे के साथ आप जब काम करते हैं, पूरी तैयारी करते हैं, काम को सीखने के बाद काम करते हैं, तो आपकी मेंटली प्रिपरेशन होती है, आप मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। फैसला लेने में, उसके ऊपर डट जाने में, काम करने में, टारगेट्स बनाने में, उसको अचीव करने में आपकी सपोर्ट की जाती है। फिर जो है स्पिरिचुअली जो आपकी सपोर्ट है, वो भी इन ट्रेनिंग्स के अंदर आगे चल के जो हमारी लीडरशिप की ट्रेनिंग्स होंगी उसके अंदर भी आपकी जो स्पिरिचुअली वो की जाती है ग्रोथ। आप ये इस बिजनेस के अंदर ये बेनिफिट है कि सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पे होती हैं बिजनेस के साथ साथ अलग से। ये था आज का हमारा प्रोडक्ट्स का टॉपिक, जो कि आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब कुछ नया सीखने को मिला होगा, और आप सब लोग इन प्रोडक्ट्स को मंगवाएंगे भी, इस्तेमाल भी करेंगे, इससे भरपूर फायदा लेंगे, और जिनके पास आई पड़ी है वो भी इसको इस्तेमाल करके भरपूर फायदा लेंगे। जो आपके पास फायदा आएगा, जो आप उससे बेनिफिट लेंगे, वो फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि जो आप किसी को बताएं, आपके अल्फाज आपके अंदर से निकले, सुनी सुनाई बात ना हो, जो आपने खुद बेनिफिट लिए, उससे फायदा लिया, वो आप जो है उनको बता सकें। इस्तेमाल मजीद कैसे करना है वो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। अगर किसी बीमारी के अगेंस्ट करना है तो कैसे करना है, क्या क्या चीजें कैसे कैसे यूज करनी है, ये आप उनसे जो है लाजमी तौर पर कंसर्न कर लीजिएगा।
उसके बाद यूज कीजिएगा और इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे बेनिफिट्स आएंगे और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों की तरफ से अच्छे फीडबैक्स भी आएंगे। अगर किसी को बेनिफिट होता है उसे एक वॉइस बनवा लिया करें, उसे एक वीडियो बनवा लिया करें जो कि आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए काम आएगी। आप किसी को भी दिखा सकते हैं, देखें ये फलां मरीज को मैंने यूज करवाई थी, उसको ये प्रॉब्लम था, उसने ये यूज की तो उसको ये बेनिफिट हो गया। ठीक है, इस तौर पे आप जो है ना अपने पास रखा करें और सीनियर्स के साथ भी शेयर किया करें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये सेशन समझ आया होगा। नंबर 2 है हमारा रिवार्ड प्लान। नंबर 2 क्या जी हमारा रिवार्ड प्लान, इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। रिवार्ड प्लान है ये के हमारा एक रैंक्स है, तो उसके ऊपर हम काम करते हैं। इकोनॉमिक्स रिवार्ड प्लान, फिक्स रैंक इंसेंटिव्स। अब यहां पे एक चीज समझनी है, हमारे जितने भी रैंक्स हैं, हमारे 8 रैंक है, कितने जी 8 रैंक्स हैं, उसके ऊपर फिक्स इंसेंटिव्स 8 रैंकों के ऊपर आपको रिवार्ड दिए जाते हैं। जबकि अदर कंपनीज के अंदर क्या होता है, आप किसी भी कंपनी में चले जाएं, वहां पे जो आपके रैंक्स चेंज होते हैं, आपके लेवल्स चेंज होती हैं, वो आपके टारगेट के ऊपर होते हैं, टारगेट बेस होते हैं। अगर आप टारगेट कंप्लीट नहीं करते तो आपको रैंक नहीं मिलते। आप बहुत सारे लोग वहां पे टारगेट पूरा नहीं कर सकते, मेहनत करते हैं, लगन से काम करते हैं, वहां पे टारगेट क्या होता है, 2 महीनों में इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, 3 महीनों में इतना रेवेन्यू जनरेट करना है। ठीक है, तो 2 महीनों में करना है, 1 महीने में करना है। अगर वो एक पॉइंट से भी रह गए ना, एक पॉइंट से भी रह गए, 1,000 रुपए के से भी रह गए ना पीछे, उसकी बिजनेस सारी सारी जीरो हो जाता है। अगले महीने में उसको फिर जीरो से शुरू करना पड़ता है। वो पूरा टारगेट बेस कर काम, टारगेट कंप्लीट करेंगे तो उसका लेवल भी अचीव होता है और उसको वो इंसेंटिव्स भी वहां पे इतने अच्छे खास नहीं मिलते, वो फिक्स इंसेंटिव्स नहीं होते। वो टारगेट फिर लेवल अचीव करते हैं, फिर उसके बाद इंसेंटिव लेने के लिए आपको फिर टारगेट पूरा करना पड़ता है। जबकि हमारे यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है, हमारे फिक्स इंसेंटिव्स हैं, आप जो मर्जी रैंक जब अचीव कर लें, आपको उसके ऊपर जो रिवार्ड है हमारा वो मिल जाता है। आप 2 महीनों में करें, 6 में करें, साल में करें, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट काम करते हैं, जितना जल्दी काम करते हैं, कितना स्लो काम करते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, कि आप किस तरीके से काम करते हैं, आप उसी तरीके से रैंक्स अचीव कर सकते हैं। आगे मैं चलते हैं, आपको मैं बता देता हूँ इस हवाले से कि आपके रैंक्स कैसे अचीव होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये समझना है रिवार्ड प्लान के अंदर के रिवार्ड मिलते कैसे हैं। अब यहाँ पे देखिए एक ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है। अब उससे पहले आपको जो रैंक मिलते हैं ये आपको पॉइंट्स के ऊपर मिलते हैं। किसके ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर, आपके बिजनेस वाले के ऊपर, जितना बिजनेस कंपनी को देते हैं, सेल्स देते हैं, उसी बेसिस के ऊपर आपको प्रमोशन भी दी जाती है। उस प्रमोशन के ऊपर आपको रिवार्ड भी दिया जाता है, आपको टैग भी दिया जाता है और फिर साथ में उसके ऊपर आपको गिफ्ट भी दिया जाता है। अब ये पॉइंट्स कैसे मिलते हैं, 17,000 वाला पैकेज है, इसका बिजनेस वॉल्यूम कितना है 92। अगर आप 17,000 की सेल करते हैं, कोई पर्सन आपके रेफरेंस से 17,000 की परचेजिंग करके कंपनी का हिस्सा बनता है, तो आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलता है 92। ठीक है, ये लिख ले अपने पास। 12,000 वाला पैकेज अगर आप सेल करते हैं, इसका बिजनेस वॉल्यूम है जो बीवी है वो 69 है। कितना जी 69 इसका बिजनेस वॉल्यूम है। अगर आप 12,000 की सेल जनरेट करते हैं, इसके ऊपर आपको 23 पॉइंट्स मिलते हैं। इन्हीं पॉइंट्स के जरिए से आपको रैंक्स भी मिलते हैं, इन्हीं पॉइंट्स के जरिए से आपको प्रॉफिट्स वगैरह जितनी भी परसेंटेज वगैरह इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। उसके ऊपर 7,000 वाला पैकेज है, इसका बिजनेस वॉल्यूम 46 है। और 3,000 वाला पैकेज है, इसका बिजनेस वॉल्यूम 23 है। अब मैं आपको समझा देता हूं कि ये कैसे काम आते हैं। जैसा कि ये आप है यू, आपने ज्वाइन किया, आपकी टीम में आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर मिस्टर ए ने ज्वाइन किया। किससे ज्वाइन किया, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए के पैकेज से इन्होंने ज्वाइन किया। तो इसका बिजनेस वॉल्यूम कितना है 23 बिजनेस वॉल्यूम जो है इसका आपके अकाउंट में आ गया। आप जब अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं, वहां मेन्यू में जाते हैं, वहां पे आपको ऑप्शन मिलता है नेटवर्क समरी का। जब आप उसको क्लिक करके ओपन करते हैं, वहां पे नेटवर्क समरी के अंदर आपने अगर किसी को ज्वाइन करवाया हुआ है लेफ्ट साइड के ऊपर, तो आपके वहां पे लेफ्ट साइड के ऊपर पॉइंट्स हो रहे होंगे। अगर आपने किसी को राइट साइड पे ज्वाइन कराया तो आपको वहां पे राइट साइड के ऊपर आपको बीवी लेफ्ट बीवी राइट आपको वहां पे लिखे होते हैं। बीवी लेफ्ट के ऊपर आपको पॉइंट शो होंगे। अगर आपने राइट पे करवाया तो बीवी राइट वाले बॉक्स में आपको पॉइंट शो हो रहे होते हैं। अच्छा, ये लेफ्ट साइड के ऊपर मिस्टर ए ज्वाइन हुआ, आपको 23 पॉइंट जो है उसमें बीवी लेफ्ट में शो हो जाते हैं। अब इसी तरीके से आपने मिस्टर बी को ज्वाइन करवाया अपनी राइट साइड पे, उसने भी 3,000 से ज्वाइन करवाया। इसका कितना बिजनेस वाली है 3,000 वाले पैकेज का 23। तो 23 आपके जो राइट साइड के ऊपर भी आ गए। आपकी नेटवर्क समरी में राइट पे भी लेफ्ट पे भी सेल होगी, ये सेल्स मैच हो गई, ये पॉइंट्स आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं जी, आपस में कन्वर्ट, ये जमा नहीं होते, आपस में मैच हो जाते हैं। 23 और 23 मिलकर कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम बन जाता है 23, जिसको हम कहते हैं सीबीवी। सीबीवी 23 हो जाते हैं। दो सेल मैच होने के ऊपर इसी पेयर के ऊपर आपको कमीशन भी मिलता है और इसी पेयर के ऊपर आपको ये 23 पॉइंट्स भी मिलते हैं। और यही पॉइंट्स जमा होते होते जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपका रैंक्स प्रमोट हो जाते हैं। तो आपको आगे बताता हूँ कौन से कितने पॉइंट्स के ऊपर आपको कौन सा रैंक मिलता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और क्लियर करना जरूरी है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, सर अगर मिस्टर ए 17,000 से ज्वाइन हुआ है
मिस्टर बी अगर 12,000 से ज्वाइन हुआ तो फिर पेयर कैसे बनेगा? मैं आपको बता दूं, यहाँ पे असल में ये पॉइंट्स मैच होते हैं, सेल्स मैच होती है, बंदे मैच नहीं होते, बंदे भर्ती वाले काम नहीं है। कंपनी का जो एल्गोरिथम है वो सेल्स को देखता है कि आपने कितनी सेल जनरेट की है, वो बंदों को नहीं देखता। मिसाल के तौर पर आपने मिस्टर ए को ज्वाइन करवाया तो यहाँ पे आपके कितने पॉइंट्स होंगे? 92। पेस की जगह के ऊपर 92 पॉइंट्स होंगे। और मिस्टर बी को अगर आपने 12,000 से ज्वाइन करवाया तो यहाँ जो इसकी कितने बिजनेस वाली में 69, तो यहाँ पे आपको 69 पॉइंट्स होंगे। तो 69 92 में से मैच कर जाएंगे, 92 में से 69 मैच करके यहाँ पे 69 शो हो जाएंगे और यहाँ पे 23 पॉइंट आपके पीछे बच जाएंगे, क्योंकि 92 में से 69 को माइनस करें तो पीछे 23 बचते हैं। अब 23 आपके पॉइंट्स यहाँ पे बच गए। अब यहाँ पे आपने एक और सेल जनरेट की बिजनेस वाले बी वाली साइड के ऊपर, राइट वाली साइड के ऊपर। इसने किसी को ज्वाइन करवाया 3,000 से, या आपने ऑटोस्पेल के जरिए से इसकी डाउन में 3,000 से किसी को ज्वाइन करवाया, यहाँ पे आपका ऑलरेडी 23 बिजनेस वाली पड़ा हुआ था, तो आपका फिर सेल मैच हो गई। आपको जो है ना फिर से वो पेयर का कमीशन भी आ गया। ये मजीद 23 पॉइंट इसमें 69 में ऐड हो जाएंगे, ये 92 पॉइंट्स हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपका कोई सा भी रैंक बनता है वो आपके बिजनेस वाली मैच होने के ऊपर बनता है। आपने जब भी किसी को ज्वाइन करवाना है आपने ये देखना होता है लेफ्ट राइट के ऊपर कि मेरे किस साइड के ऊपर पॉइंट्स पड़े हैं। अगर लेफ्ट पे पड़े हैं तो आप अपने राइट साइड पे करवाते हैं। अगर आपके राइट साइड के ऊपर ऑलरेडी पॉइंट्स पड़े हैं तो आपने किस साइड पे करवाना है? लेफ्ट साइड के ऊपर करवाना होता है। और किसी को भी ज्वाइन करवाना है आपने पॉइंट्स देखने होते हैं कि ऑलरेडी कितने पॉइंट्स किस साइड पे पड़े, मैंने किस साइड पे करवाना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बता दूं कि आपके जो जिस साइड के अंदर आपके पॉइंट्स ज्यादा होते हैं वो आपकी पावर लाइन होती है, और जिस साइड के अंदर आपके पॉइंट्स कम होते हैं वो आपकी विकर लाइन होती है। अगर हो सकता है अभी सारे बिगनर्स बैठे हैं, कुछ लोगों के अभी तक कोई ज्वाइनिंग्स नहीं हुई हो, जब कल को आपकी टीम बननी है, जब कल को आपने आगे बढ़ना है, रैंक्स कैसे अचीव करने हैं वो भी मैं बताता हूँ। उसमें आपको ये समझना जरूरी है कि जिस साइड के ऊपर आपके ज्यादा पॉइंट्स होते हैं वो आपकी पावर लाइन होती है। सपोर्ट आती है तो उनकी वही वाली लाइन पावर होती है। कुछ लोगों की जो है दूसरी लाइन विकर होती है, जिस साइड के ऊपर पॉइंट्स नहीं होते वो विकर लाइन होती है। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया। आप जब विकर साइड के ऊपर किसी को ज्वाइन करवाते हैं, जिस साइड के ऊपर आपके पॉइंट्स नहीं पड़े उस साइड पे किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो आपका पेयर बनता है। बेशक आप किसी को ज्वाइन करवाएं या उसी टीम में से कोई बंदा किसी को ज्वाइन करवाता है, सेल जनरेट करता है, तो उसके पेयर बनने के ऊपर आपको कमीशन मिलते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं रैंक्स की तरफ। हमारे 8 रैंक है। सबसे पहला ब्रोंज रैंक है। ब्रोंज रैंक कैसे अचीव होता है? ब्रोंज रैंक जो है इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका सबसे पहले जो सीबीवी है ये 460 होने चाहिए। जैसे कि पीछे ने आपको बताया कि सीबीवी कैसे मिलते हैं, ये 460 बिजनेस वॉल्यूम आपका होना चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया कि आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर 2 लोग डायरेक्ट ज्वाइन होने चाहिए। आपके डायरेक्ट 2 लोग ज्वाइन होने चाहिए लेफ्ट साइड के ऊपर, और 2 ही डायरेक्ट होने चाहिए राइट साइड के ऊपर, और 460 पॉइंट्स कन्वर्टेड होने चाहिए। देन आपको पहला रैंक मिलता है ब्रोंज का। और इस रैंक के ऊपर कंपनी आपको 3,000 रुपए का कैश रिवार्ड गिफ्ट करती है। जी हाँ, कंपनी आपको 3,000 रुपए का कैश रिवार्ड गिफ्ट करती है। उसके बाद दूसरा रैंक है सिल्वर। सिल्वर रैंक कैसे अचीव होता है? आपने इसके लिए 920 पॉइंट चाहिए होते हैं सीबीबी। अच्छा, ये आपने जीरो से नहीं करने, ये जो 460 पिछले ये भी इसमें जमा होते हैं, 460 मजीद करने, 460 ये है, ये जमा होकर 920 हो जाते हैं। 920 जो अभी सीबीबी होते हैं, जबकि अदर कंपनीज के अंदर आपको हर रैंक जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। जीरो से वो अपना टारगेट पूरा करना पड़ता है, जबकि इसमें पिछला भी इंक्लूड होता है, पिछला भी जमा होता है। इसके अंदर आपका बिजनेस जीरो नहीं होता। 460 ये है, 460 मजीद हुआ तो 920 आपका सीबीबी हो गया। और आपने मजीद 2 लोगों को लेफ्ट साइड पे ज्वाइन करवाना है, मजीद 2 लोगों को राइट साइड पे ज्वाइन करवाना है, तो आपके लेफ्ट साइड के ऊपर 4 ज्वाइनिंग्स हो जाएंगी, मजीद राइट साइड के ऊपर 4 हो जाएंगी। 2-2 ये हैं, 2-2 मजीद करवाएंगे तो 4-4 हो जाएंगे। ये क्राइटेरिया पूरा जाएगा और आपका रैंक सिल्वर हो जाएगा। और सिल्वर रैंक के ऊपर कंपनी आपको 6,000 रुपए का कैश रिवार्ड गिफ्ट करती है। उसके बाद तीसरा सिल्वर है, जी हाँ, 6,000 का। उसके बाद तीसरा रैंक है गोल्ड। गोल्ड रैंक के ऊपर ये एक समझ लें कि एक अच्छा रैंक है, बहुत जबरदस्त रैंक है ये। इसके ऊपर हर इंसान चाहता है कि हम पहुंचे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइम आ चुका है कि ये वाला रैंक डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारे लोग अचीव कर रहे हैं। एक टाइम था कि सिल्वर लोग महीने में एक आध बनता था, आज डेली बेसिस के ऊपर लोग गोल्ड बन रहे हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए? सीबीवी जो आपको 2300 चाहिए। 920 ये है, मजीद जमा होते होते जैसे आपके 2300 बिजनेस वाली में हो जाता है, आपके लेफ्ट साइड के ऊपर 10 ज्वाइनिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं, राइट साइड के ऊपर 10 ज्वाइनिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं। डायरेक्ट आपके आपके डायरेक्ट जो आप पर्सनल काम करते हैं उसके जरिए से आपने 10 डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवानी है, 10 राइट पे करवानी है। अच्छा, इसमें 4 ये भी शामिल है, अगर 4 ये निकाले तो पीछे 6 बचते हैं। मतलब आपने 6 मजीद डायरेक्ट लेफ्ट पे करवाने तो ये 10 हो जाएंगे, 6 मजीद राइट पे करवाने तो ये 10 हो जाएंगे। 10-10 ज्वाइनिंग्स कंप्लीट करनी है। 2300 बिजनेस वाले में आपको कन्वर्टेड होना चाहिए, आपको गोल्ड रैंक मिल जाता है। और इस रैंक के ऊपर कंपनी आपको 15,000 रुपए का कैश रिवार्ड गिफ्ट करती है।
जी हाँ, कंपनी आपको 15,000 रुपए का कैश रिवार्ड गिफ्ट कर दिया है। जैसे आपका रैंक अचीव हो जाता है, आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कर दी जाती है। आप कोई से भी रैंक अचीव करते हैं, फौरन आपके अकाउंट में जो की अमाउंट शेयर कर दी जाती है, सेंड कर दी जाती है। तो ये रैंक बहुत बड़ा रैंक है, और इस रैंक के ऊपर कम से कम लोग जो है वो 25 से 30 हजार पर मंथ कमाने वाले बन चुके होते हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा कमाने वाले बन चुके होते हैं, और बहुत अच्छे लेवल पे लोग काम कर रहे होते हैं। इसके बाद चौथा रैंक है प्लाटीनियम, जो कि एक ड्रीम लेवल समझा जाता है। बहुत सारे लोग जो इस प्लाटीनियम रैंक के ऊपर आने के लिए बहुत तगदो करते हैं, और वाकई में एक बहुत बड़ी बला प्लाटीनियम होता है, बहुत बड़ा अच्छा लीडर होता है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है, बहुत अच्छी टीम को लीड कर रहा होता है। तो प्लेटिनियम रैंक का एक ड्रीम लेवल है। प्लेटिनियम रैंक कैसे अचीव होता है? 2300 पिछले पॉइंट्स है, ठीक है, मजीद 4600 पॉइंट्स आपने करने में, टोटल 6900 आपके सीबी हो जाएंगे। आपको लेसर साइड से, विकर साइड से, जैसे मैंने आपको बताया, जिस साइड के ऊपर आपकी ज्यादा टीम होती है, ज्यादा बिजनेस वाली हो, तो वो आपकी विकर साइड होती है। जिस साइड के ऊपर आपकी कम टीम होती है, कम बिजनेस वाली हो, तो वो आपकी विकर साइड होती है। तो विकर साइड से जो आपने 10 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन करवाया था, उनमें से किसी को भी आपने गोल्ड बनाना है। यही खूबसूरती सिस्टम की सर। अब इस चीज को समझना है, खिलजी साहब ने ऐसे मार्केटिंग प्लान नहीं बनाया। आप किसी को कामयाब करवाओगे तो आप खुद कामयाब होगे, अगर आप किसी को कामयाब नहीं करवाओगे तब खुद भी कामयाब नहीं होगे। जो आपके डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं, जो आपके डायरेक्ट ज्वाइन है, 10 लोग ज्वाइन करवाए हैं, 20 करवाए हैं, 100 करवाए हैं, आपने जितने भी जो डायरेक्ट करवाए, उनमें से आपने विकर साइड से एक बंदे को गोल्ड बनाना है। क्योंकि पावर में ऑलरेडी अचीवर मौजूद है, वो पावर इसीलिए है, उसके अंदर ऑलरेडी रैंक अचीवर मौजूद होते हैं। तो गोल्ड रैंक आपने अचीव करना है कहां से? विकर साइड से किसी पर्सन को आपने गोल्ड बनाना है, और उसी को जो है आप फिर प्लेटिनियम हो जाते हैं। 6900 पॉइंट्स आपके होने चाहिए सीबीबी, साथ में विकर साइड से आपका डायरेक्ट बंदा को गोल्ड होना चाहिए, जब आप प्लेटिनियम हो जाते हैं। और इस रैंक के ऊपर कंपनी आपको एक अदद बाइक गिफ्ट करती है। जी हाँ सर, आपने सही सुना, सही समझा, कंपनी आपको एक अदद जो है वो बाइक गिफ्ट करती है। और इससे आगे बढ़ते हैं, एम्बेसडर रैंक। एम्बेसडर रैंक कैसे अचीव होता है? इसके लिए आपको 9200 सीबीबी चाहिए, ठीक है। सीबीबी ये 6900 जी है, मजीद 2300 करने हैं, सिर्फ 2300 मजीद करने, 6900 ये आप और आपकी टीम ने मिल के करने हैं। और इस रैंक के ऊपर तकरीबन आपकी जो है वो 600 लोगों की टीम बन चुकी होगी, 300 विकर में, 300 पावर में। तो 600 लोग वो हैं, और आप खुद हैं, आप सब ने मिलकर ये जो है 2300 पॉइंट्स मजीद करने हैं। सीबीबी जैसे आपके कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है, तो आपने विकर साइड से ये प्लेटिनियम था, ये जो गोल्ड था ना, इसको प्लेटिनियम कर देना है। इसको क्या करना है? इसको गोल्ड को प्लेटिनियम बनाना है, या किसी और पर्सन को जो आपके साथ डायरेक्ट उसको प्लेटिनियम बनाना है। तो आपकी विकर साइड का बंदा प्लेटिनियम हो जाएगा, 9200 सीबीबी हो जाएंगे, आपको एम्बेसडर रैंक मिल जाएगा। और इस रैंक के ऊपर कंपनी आपको 1,20,000 का आईफोन गिफ्ट करती है। क्या जी? कंपनी आपको 1,20,000 का आईफोन गिफ्ट करती है, हाँ जी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा जो छठा रैंक है वो है ग्लोबल एम्बेसडर का। कौन सा जी? ग्लोबल एम्बेसडर। ग्लोबल एम्बेसडर कैसे आप अचीव करते हैं? ग्लोबल एम्बेसडर जो है सीबीबी, इसके जो आपको 32,200 चाहिए होते हैं, ये 9200 इसमें से डाल के विजिट करके आपकी टीम और आप मिल के काम करते हैं। यहाँ पे लगभग आपकी जो है वो 1000 के नजदीक नजदीक टीम बन चुकी होती है एम्बेसडर रैंक के ऊपर। अब मजीद आपकी टीम और आप मिलकर काम करते हैं, तो आप ग्लोबल एम्बेसडर के ऊपर चले जाते हैं, बहुत आसान हो जाते हैं आगे चल के, कि आप जल्दी जल्दी अचीव कर लेते हैं। तो ग्लोबल एम्बेसडर के ऊपर आपको 32,200 पॉइंट चाहिए, और विकर साइड से जो बंदा प्लेटिनियम हुआ इसको आपने एम्बेसडर कर देना है। विकर साइड से एम्बेसडर, तो आपका ग्लोबल रैंक अचीव हो जाता है। इस रैंक के ऊपर कंपनी आपको दुनिया घूमने का मौका देती है, इंटरनेशनल टूर, दुनिया घूमने का आपको मौका देती है। इंटरनेशनल टूर आपको मिलता है, जो कि 2 लाख मालियत का होता है, ये आपको टूर दिया जाता है। उसके बाद 7वां रैंक क्राउन एम्बेसडर। जी सर, आपने सही देखा, कंपनी गाड़ी गिफ्ट करती है इस रैंक के ऊपर, क्राउन एम्बेसडर। इसके लिए आपको क्या चाहिए? यहाँ पे पॉइंट्स नहीं लिखे हुए, मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको 92,000 पॉइंट्स चाहिए, 92,000। 92,000 आपको सीबीवी चाहिए, कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम, और आपकी विकर साइड से, लेसर साइड से आपको किसी भी पर्सन को आपने कामयाब करवा के उसको ग्लोबल एम्बेसडर के ऊपर लेके आना है। बेशक आप अपना अकाउंट लगा के उसको बना ले, बेशक किसी लीडर को पैदा कर ले, आपने किसी को कामयाब करवाना है तो आपने कामयाब होना है। ये सिस्टम इस तरीके से जुड़ा है कि आपकी कामयाबी दूसरों से जुड़ी होती है। आपको नीचे से हाथ पकड़ के उनको ऊपर खींचना पड़ता है, आपको उनको ऊपर कामयाब करवाना पड़ता है। देन आप किसी को इंटरनेशनल टूर करवाते हैं तो आप गाड़ी पे जाते हैं, आप सर गाड़ी पे आ जाते हैं, ठीक है, आपको कोरोना एम्बेसडर का रैंक मिल जाता है, और ये मेहरान गाड़ी गिफ्ट करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे बात करते हैं कि सर मेहरान गाड़ी तो आती नहीं है। आप क्या कह रहे हो? सर जब इसका मार्केटिंग प्लान बना था तब मेहरान गाड़ी थी, इसलिए मेहरान गाड़ी रखी गई है। लेकिन हमने इसके फिक्स रखे हुए हैं, इसके प्राइसेस। इसके अंदर आपको 7 लाख दिए जाते हैं, आप 7 लाख के अंदर कोई भी गाड़ी ले लेंगे, अपने पैसे डाल के कोई भी गाड़ी ले सकते हैं। मेहरान नहीं आ रही तो क्या हुआ? गाड़ी की आपको पेमेंट जरूर मिल जाती है। कोरोना मैसेज के ऊपर आपको मेहरान गाड़ी मिलती है, जो कि 7 लाख मालियत की है। और मुझे पता है गाड़ियां आपको पसंद है, मुझे भी पसंद है। बात यहां तक भी लोग की आगे बढ़ती है
अगला जो हमारा 8वां रैंक है और आखिरी रैंक है फिलहाल तक, और आने वाले टाइम में मजीद 3-4 रैंक इसमें अचीव होने वाले हैं, जिसमें घर और विलास वगैरह आने वाले हैं। लेकिन अभी तक का जो आखिरी रैंक वो रॉयल क्राउन मास्टर है। अगर आप इस रैंक के ऊपर आना चाहते हैं तो आपको विकर साइड से किसी भी पर्सन को मेहरान गाड़ी पे बैठाना पड़ेगा, उसको क्राउन मास्टर बनाना पड़ेगा। वो क्राउन मास्टर बनेगा, वो मेहरान गाड़ी पे आएगा, तो आप बड़ी गाड़ी पे चले जाएंगे होंडा सिटी पे। ये कंपनी आपके अंदर लग्जरी गाड़ी होंडा सिटी गिफ्ट करती है, जो कि 25 लाख मालियत की है, ये आपको गिफ्ट की जाती है। और ये जो जितने भी रैंक्स हैं ये फिक्स एंड सेंटेंस है, इसके अंदर कोई टारगेट नहीं है। जब आपका दिल करे आप इसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, ये तमाम के तमाम रैंक्स जो है ये आप कम टाइम में ले सकते हैं, सिर्फ 1 साल में। अगर आप इसको पूरा पर प्लानिंग के साथ करें तो आप 1 साल के अंदर इस लेवल पे पहुंच सकते हैं रॉयल क्राउन एम्बेसडर के ऊपर। और इस रैंक के ऊपर आप कम से कम 15 से 20 लाख पर मंथ कमाने वाले बन चुके होते हैं। सर 15 से 20 लाख विद इन 1 ईयर, ओनली 1 साल के अंदर आप ये लेवल अचीव कर सकते हैं। अच्छा अगर दिल नहीं मानता, माइंड नहीं मानता, 2 साल कर लें, 2 साल में तो कर सकते हैं। सर 2 साल में हो चुका है, फैसल साहब इस रैंक के ऊपर प्रमोट हो चुके हैं, वो 1 से 2 महीनों के अंदर उसका रैंक शो हो जाएगा, उनका उनके पॉइंट्स पूरे हो चुके हैं। जैसे उनका जो है टारगेट रहता है वो कंप्लीट करेंगे तो उसका जो है ये रॉयल क्राउन एम्बेसडर अचीव हो जाना सर का, फैसल साहब का, वो इस 2 सालों में पहुंच चुके हैं। सर आज तो जमाना फास्ट हो चुका है, आज काम करना बहुत आसान हो चुका है। आज आपको प्लानिंग देने वाले लोग मौजूद हैं, तब प्लानिंग देने वाला कोई नहीं था। आज आपको समझाने वाले लोग मौजूद हैं, आपको लेके चलने वाले मौजूद हैं। जस्ट आपको इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अब विद इन 2 इयर्स आप इस लेवल पे पहुंच सकते हैं, और अपनी हेल्थ के साथ, वेल्थ के साथ एक अच्छे लेवल पे आप पहुंच सकते हैं। अपने खुद भी कामयाब होते हैं, दूसरों को भी कामयाब करवा सकते हैं। हाउ टू अचीव विद वर्क प्लानिंग, ये जो आपकी अचीवमेंट्स हैं या बगैर प्लानिंग के नहीं ले सकते। हम गलती क्या करते हैं, हम काम को सीखते भी हैं और फिर हम डायरेक्ट एग्जीक्यूशन पे चले जाते हैं, अमल करने के ऊपर। ये तो वही साहब हुआ कि आपने छत पे जाना है, आपने जो सीढ़ियां होती है उसके पहले स्टेप के ऊपर कदम रखा, दूसरा कदम आप आखिरी स्टेप पे रखना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप दूसरे कदम पे रखेंगे तो आप गिर जाएंगे, अपना नुकसान करेंगे। आज तक हम अंधेरे में तीर चलाते हैं, बहुत सारे लोगों इस वजह से नाकाम हो जाते हैं, उनके पास प्लानिंग नहीं होती। तो आपने अपने सीनियर्स के साथ प्लानिंग करनी है बैठ के, आपने जो भी छोटे छोटे टारगेट्स बनाने जो आपके अचीव कर सके, अचीवेबल हूं, अचीवेबल टारगेट्स बना के, छोटे छोटे टारगेट्स बना के अपने करते जाना करते जाना। आप देखेंगे कि प्लानिंग से जब आप काम करेंगे आप 1 से 1.5 साल के अंदर एक अच्छे लेवल पर पहुंचे होंगे। इफ यू वांट टू अचीव दिस बिग अचीवमेंट फ्रॉम इक्विनोक्स सेल्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, वर्क एंड बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स प्रोडक्ट्स बंडल विद सेट टारगेट्स, छोटे छोटे टारगेट सेट करके उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। जाते जाते मैं आपको प्लानिंग दे जाता हूं ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो जाए। आप जो भी हैं, बेशक आपने अभी ज्वाइन किया या आपने अभी ज्वाइन करना है, या आप पेड मेंबर हैं, या ब्रोंज हैं, सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, प्लेटिनियम है, बैचलर, जो भी हैं, आप जिस भी रैंक पे मौजूद है अपने रैंक की प्लानिंग इस हिसाब से कर सकते हैं। ये मैं आपको एक फार्मूला दे देता हूं, एक कुलिया दे देता हूं, इसी कुलिया को यूज करते हुए आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं वर्क की। सबसे पहले अगर आप ब्रॉन्ज नहीं है तो अपने ब्रॉन्ज की प्लानिंग करें। जो सिल्वर है उसी फार्मूले को यूज करते हुए अपनी सिल्वर की प्लानिंग करें। जो सिल्वर है वो गोल्ड पे जाना चाहता है तो इसी फार्मूले को यूज करते हुए गोल्ड की प्लानिंग करें। जो गोल्ड है वो प्लेटिनियम पे जाना चाहता है, इसी फार्मूले को यूज करते हुए प्लेटिनियम की अपनी जो तैयारी कर सकता है। ये फार्मूला क्या है, इसकी प्लानिंग क्या है? प्लानिंग क्या जी, आपको सबसे पहले ये देखना है आपको चाहिए क्या। आपको 460 कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। कितना? ब्रॉन्ज रैंक अचीव करने के लिए 460। सेम इसी तरीके से अगर आपने सिल्वर की प्लानिंग करनी है तो यहाँ पे 920 कर देंगे। अगर आपने जो है गोल्ड की करनी है तो यहाँ पे 6900 कर देंगे, उसमें से जो पॉइंट्स आपके कन्वर्टेड हुए पड़े उनको माइनस करके। ठीक है, अगर आपने सिल्वर की करनी है तो आप जो 460 माइनस करेंगे, क्योंकि ये 460 आपको मजीद जो है ना आपके हुए पड़े ऑलरेडी। अगर आपने गोल्ड पे जाना है तो उसमें से 920 माइनस करेंगे, क्योंकि आपके सिल्वर के ऊपर 920 पॉइंट्स हो चुके होते हैं। वो 920 निकाल के जितने बचते हैं उसको वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, हम ब्रॉन्ज की करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सीबीबी आपको कितने चाहिए ब्रॉन्ज बनने के लिए? 460। ये समझ लीजिएगा ताकि आप अपनी टीमों को भी प्लानिंग दे सके। आपको एक ज्वाइनिंग के ऊपर कितने पैसे पॉइंट्स आते हैं? 23। 3000 की मैं बात कर रहा हूँ। 23 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर हम इसको 400 पे तकसीम करें तो ये 20 ज्वाइनिंग्स बनती है। 20 सेल जनरेट करनी है हमने एक साइड के ऊपर लेफ्ट पे, और 20 ही जनरेट करनी है राइट साइड के ऊपर, क्योंकि हमें दोनों साइडों के ऊपर 460 पॉइंट चाहिए। फिर ये कन्वर्ट होकर हमें 460 पॉइंट्स आएंगे। इसके लिए हमें कितने चाहिए? 20 पेयर, 20 जोड़े, मतलब 40 ज्वाइनिंग्स आपको चाहिए। कितनी? 40, 40 ज्वाइनिंग्स 3-3 हजार वाली। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, अब आपको 40 ज्वाइनिंग्स चाहिए। आपको ये पता चल गया कि 20 लेफ्ट पे 20 राइट पे मुझे ज्वाइनिंग्स चाहिए 3-3 हजार वाली। अब आपने ये देखना है कि आप काम किस तरीके से करें। ये 12 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जो बिगनर हैं, जो न्यू हैं,
12 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब आप वर्क स्टार्ट करेंगे तब आपने इस सारे को इंप्लीमेंट करना है कि आपके पास नॉलेज कितना है, आपके पास नेम लिस्ट कितनी बड़ी है, आपके पास लोग कितने हैं, आप कितने लोगों को डेली बेसिस के ऊपर इनवाइट करोगे, कितने लोगों का प्रेजेंटेशन देते हो, तो कितने लोग ज्वाइन हो जाते हैं, उस हिसाब से आपने काम करना है। मैं आपको बताता हूँ 20 पेयर चाहिए आपको डेली बेसिस के ऊपर, 2 लोगों को आप ज्वाइन करवाती हैं तो विद 20 डेज, सिर्फ 20 दिनों के अंदर आप ये रैंक अचीव कर सकते हैं। अब 2 लोगों को ज्वाइन कैसे करवाना है, उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, उस हिसाब से लोगों को गाइड करना पड़ेगा, उस तरह के से लोगों के माइंड में चीजें उतारनी पड़ेंगी, उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा, उनको गाइड करना पड़ेगा, उनको अवेयरनेस देनी पड़ेगी, उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा कि ताकि आपकी डेली की 2 ज्वाइनिंग्स निकले। अब तक नहीं सोना जब तक आपकी 2 डेली की ज्वाइनिंग्स कंप्लीट नहीं होती। इसके लिए आप सीनियर से भी प्लानिंग ले सकते हैं, सर मैं कैसे काम करूं कि मेरी डेली की 2 ज्वाइनिंग्स निकले। ठीक है, तो आप 20 दिन में ये रैंक अचीव कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप सीबीवी जो है 460 आपको चाहिए, अगर आप 7,000 वाले पैकेज के ऊपर काम करते हैं, सबको 7,000 से ज्वाइन करवाते हैं, तो एक 7,000 वाले पैकेज के ऊपर कितने पॉइंट चाहिए आपको, आपको मिलते हैं 46। 46 को 460 पे तकसीम करें तो ये 10 बचते हैं, 10 पेयर चाहिए। टोटल ज्वाइनिंग कितनी चाहिए आपको, 20, 10 लेफ्ट पे 10 राइट पे, तो आपके जो कन्वर्टेड पॉइंट है वो 460 हो जाते हैं, 20 ज्वाइनिंग। अब आपका काम कम हो गया कि आपने 20 दिनों में रैंक अचीव करना है। आपने डेली बेसिस के ऊपर एक ज्वाइनिंग निकालनी है, लेकिन निकालनी 7,000 वाली है। 3,000 के ऊपर जो मैं गाइड कर रहा था उससे मजीद अच्छा गाइड करना है, उसको 7,000 से सेल क्लोज करनी है। आप 20 दिनों के अंदर एक डेली की ज्वाइनिंग निकाल के आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सीबीबी 460 पॉइंट्स ही चाहिए। अगर हम 12,000 की सेल जनरेट करते हैं, सारी 12,000 की सेल जनरेट करते हैं, सब लोगों को 12,000 से ज्वाइन करवाते हैं, तो 12,000 के ऊपर आपको 69 पॉइंट्स मिलते हैं। तो इसके ऊपर आपको कितने पेयर चाहिए, 7। 7 लोग लेफ्ट पे 7 राइट पे, 7 पेयर चाहिए, 14 लोगों को ज्वाइनिंग चाहिए। 20 दिनों के अंदर 14 लोगों को आपने ज्वाइन करवाना है। नहीं करवा सकते सर, करवा सकते हैं। मैं कहता हूं अगर कोई बंदा डेली का किसी 2-4 पर्सन को प्रॉपर तरीके से उसको ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट बता दे, विजन, मिशन, कंपनी प्रोफाइल, मार्केटिंग प्लान, रिवार्ड प्लान, इसके प्रोडक्ट्स का नॉलेज, इसको पूरा उसके भेजे में चीज उतार दे कि हमारा ये पूरा प्रोसेस है, ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये कोई वेबसाइट को सिस्टम नहीं है, ये प्रॉपर एक रियल सेल्स एंड मार्केटिंग अपने काम हो जाते हैं, तो लोग आपके साथ 17,000 से ज्वाइन करते हैं। सर आप एक दिन के अंदर एक 17,000 की सेल जनरेट कर सकते हैं। आपको सीबीबी 460 चाहिए, अगर आप 17,000 की सेल करते हैं, प्रॉपर तरीके से किसी को एक्सप्लेन करके गाइड करके आप ज्वाइन करवाते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 पेयर चाहिए। कितने, 5 पेयर चाहिए। 10, 5 लोग लेफ्ट पे 5 राइट पे, 5 पेयर आपके कंप्लीट होते हैं, तो इसके ऊपर आपका जो है ये रैंक अचीव हो जाता है। और ये 5 दिन में भी कर सकते हैं सर, 5 दिन में, ओनली 5 दिन में। डेली 2 ज्वाइनिंग्स निकालनी है, कितनी, 17,000 की डेली 2 ज्वाइनिंग्स निकालिए, 5 दिन में ये रैंक आपका अचीव हो जाता है। ये 10 दिन में ले जाए चले, 10 दिन में आपने डेली बेसिस के ऊपर एक 17,000 की ज्वाइनिंग्स निकालनी है, 5 लेफ्ट पे 5 राइट पे, तो 10 दिनों के अंदर ये आपका रैंक अचीव हो जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप इसको प्लानिंग के तहत करते हैं तो, अगर आप ये पूरा बैच कंप्लीट अटेंड करते हैं तो, अगर आप उसको एज इट इज इंप्लीमेंट करेंगे तो ये सब कुछ हो सकता है, सब कुछ मुमकिन है। होप सो आपको ये प्लानिंग अच्छी लगी होगी, ये फार्मूला भी अच्छा लगा होगा। इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास रख लें, नोट कर लें, इसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मजीद अगर इसमें से कोई आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो अपने सीनियर से कंसल्ट कर सकते हो, आपको मजीद अच्छे तरीके से समझा देंगे ताकि आपका काम आसान हो, आप इसमें सीख सकें और आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच आप लोगों को सुनने का, बहुत शुक्रिया। आज का साथ हमारा यहीं तक था। हमारा बिजनेस एक्शन बेस्ड है, ये आपको एक्शन करना पड़ता है, फौरी एक्शन करना पड़ता है। अगर आप लेट एक्शन करते हैं तो नुकसान करते हैं, आपको फौरी एक्शन करना पड़ता है। आज से अपना एक्शन स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच, सुनने का बहुत शुक्रिया। योर बिलीव इज योर सक्सेस। अगर आपको यकीन है कि आप कर सकते हैं तो यही आपकी कामयाबी है और आप कर सकते हैं। आज के सेशन के हवाले से फीडबैक देना ना भूलिएगा और प्रॉपर फीडबैक दीजिएगा आज के सेशन के हवाले से, आपने क्या सीखा, क्या समझा, क्या नॉलेज मिला, प्रोडक्ट्स के हवाले से क्या सीखा, और आगे जो है रिवार्ड प्लान के हवाले से क्या सीखा, कोई प्लानिंग नजर आई या नहीं आई, क्या आपको सपोर्ट हुई नहीं हुई, आपने क्या सीखा, क्या समझा, रिपीट कीजिएगा। और दुराने सेशन की बात बुरी लगी उसके लिए इंतहाई माजरत, अच्छी लगी हो उसके ऊपर अमल जरूर करिएगा और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुशियां बांटते रहे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।